फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्यूटर। दोस्तों, द ट्यूटर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी कोचिंग देता है, वो भी फ्री में, ताकि उन सारे उम्मीदवारों को भी अपने तैयारी के मौका मिले जो इनके लिए ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ उन तक भी पहुँच पाए। आइए सीधे रुक करते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग और ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले के 4 पार्टों में हमने आपको प्लेस वैल्यू, रिवर्स वैल्यू, कलर कोडिंग, चाइनीज वर्ड जैसे टॉपिक को सिखाए थे, जैसे इससे आप कई सारे सवालों को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का क्या पैटर्न है? आज का जो पैटर्न है इसका नाम है कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ कंडीशन दिए गए और उसके हिसाब से आपको कोड बनाना पड़ेगा। कुछ कंडीशन आपको दिए जाएंगे, 3-4 कंडीशन आपको दिए जाएंगे और उसके हिसाब से आपको कोड बनाने पड़ेंगे। देखते हैं दोस्तों कैसे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक टेबल दिया गया है। यहाँ पे कुछ लेटर्स है और यहाँ पे उसके कुछ डिजिटल कोड, यानी कि जैसे कि देखिए एम, इस एम के लिए कोड क्या है 8, जे के लिए कोड क्या है 4, आर के लिए कोड क्या है @ ए सिंबल, इसे @ कहते हैं। ए के लिए कोड क्या है 9, जी के लिए कोड क्या है एक कॉपी मार्क, बी के लिए क्या है 1, डब्ल्यू के लिए 2, जेड के लिए $साइन, इसे $साइन कहते हैं, आप जरूर जानते होंगे दोस्तों। पी के लिए कोड क्या है 3, ई के लिए हैशटैग, आई के लिए 5, एच का कोड 6, जी का कोड %, और यू के कोड 7 और के लिए एस्टेरिक्स। तो दोस्तों, ये हमारे कोड है, पर इसके साथ कुछ कंडीशन भी दिए गए, 1, 2, 3 कंडीशन भी है। इसके कंडीशन के हिसाब से हमें कोड बनाना पड़ेगा। क्या क्या कंडीशन है देखते हैं दोस्तों। इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर वावेल्स, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, किसी जो वर्ड दिया गया आपको, उसका पहला अक्षर और आखिरी अक्षर दोनों ही वावेल है, यानी कि ए ई आई ओ यू दोनों की वावेल निकला तो उसका कोड इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब दोस्तों कुछ ऐसे हो गए। अब सोच लीजिए पहला और दूसरा दोनों ही वावेल निकला, तो अब पहला आई निकला, फिर आखिरी वाला ई निकला, तो दोनों ही वावेल निकला। तो आई का कोड, मान लीजिए आई का कोड है एस्टेरिक्स और ई का कोड है %। तो दोस्तों, आप जब कोड बैठाएंगे तो आपका आई के लिए कोड बैठाएंगे % और ई के लिए एस्टेरिक्स, क्योंकि कहा गया इंटरचेंज होएगा। इंटरचेंज होने के लिए ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको कहा गया है इन देयर कोड विल बी इंटरचेंज, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। इसका मतलब है इंटरचेंज हो जाना। तो ऐसे ही if the first letter is a consonant and the last letter is a vowel, both are to be coded as code of the vowel। यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन, यदि आपका कोड लेटर का पहला जो लेटर होगा, मतलब आपका जो वर्ड दिया गया उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट आया, मान लीजिए पहला लेटर कॉन्सोनेंट आया और आखिरी लेटर वावेल आया, तो दोनों का ही जो कोड बनेगा, पहले वाला कॉन्सोनेंट और आखिरी वाला वावेल, दोनों का ही जो कोड बनेगा वो दोनों ही कोड बनेगा। वावेल का जो कोड रहेगा वही कोड दोनों के लिए अप्लाई होगा। मतलब वावेल के लिए अलग कोड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के लिए अलग कोड होना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पे दोनों के लिए एक ही कोड आएगा। यही कंडीशन है। इस कंडीशन के हिसाब से ही आपको कोड बनाना पड़ेगा। और आखिरी कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वावेल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। मतलब उल्टा है, यहाँ पे क्या गया था, दूसरा कंडीशन था फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट और आखिरी लेटर वावेल है, तो वावेल का कोड उसके कोड बन जाएगा, दोनों का ही कोड बनेगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया, फर्स्ट लेटर वावेल और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट दोनों ऐसे आए तो दोनों का कोड कॉन्सोनेंट का कोड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या है, AMZGUB, इसका कोड बनाना है हमें। तो इसका कोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ए का कोड दिया हुआ है, ए का कोड 9 है, एम का कोड दिया हुआ है, जेड का कोड दिया हुआ है, ऐसे ही सबका कोड दिया हुआ है, GUB, ये देखिए GU और यह रहा B, सब है। पर आपको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसे आप आसानी से नहीं बैठा सकते कि ए का कोड क्या है 9, एम का क्या है 8, जेड का क्या है, जेड का है $, फिर क्या है जी का कोड है %, यू का कोड है 7 और बी का कोड क्या है 1। पर ऐसे आप नहीं बैठा सकते, ये गलत है। क्यों, आपको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका कंडीशन क्या था, एक था पहला और आखिरी दोनों ही वावेल हुए, तो एक था पहला वावेल आखिरी वाला कॉन्सोनेंट और एक था आखिरी वाला वावेल पहले वाला कॉन्सोनेंट।
ऐसे 3 कंडीशन थे। यहाँ पर क्या है, पहला वाला वावेल यानी कि ए और आखिरी वाला कॉन्सोनेंट यानी कि बी। तो इसका क्या होगा, दोनों का ही क्या होगा, दोनों का ही कॉन्सोनेंट का जो कोड है वो इस्तेमाल होगा। मतलब ए के लिए भी और बी के लिए दोनों का ही कोड होगा, बी का जो कोड है वो होगा। मतलब बी का कोड क्या था, बी के लिए कोड था 1, मतलब ए का कोड बनेगा 1। अब बाकी का जो जैसा है वैसा ही बनेगा। मतलब एम के लिए 8, जेड के लिए $, ऐसे हम बनाते हैं $, ओके। जी के लिए %, यू के लिए 7 और बी का कोड क्या है, बी का जैसे के वैसा ही है 1। मतलब ए और बी दोनों का ही कोड एक समान हो जाएगा कंडीशन के लिए। दोस्तों ए वाला आपका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको देखना पड़ेगा एक कंडीशन को इसको फुलफिल कर रहा है। आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ होगा, ऐसे टेबल्स में कोड दिया हुआ होता है, तो वहाँ से बनाने का आपको कोई परेशानी नहीं होगा। परेशानी है आपको जो ध्यान रखना है वो है कंडीशन। एक कंडीशन को आपको फुलफिल कर लेना पड़ेगा। कंडीशन को आप भूल गए और सीधे आम को तरीके से कोड ऐसे ही बैठा दिए तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों जवाब बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक और फायदा है ऐसे सवाल आने के। ऐसे जब ये चार्ट, ये टेबल, एक कोड टेबल कहा जाता है, तो ऐसे कोड टेबल देकर आपको जैसे जब कंडीशनल कोडिंग के सवाल पूछे जाते हैं ना, तो एक ही टेबल पे आपको 3-4 सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या हुआ, आपको पहला या दूसरा आंसर करने के बाद आपको बाकी के जो कंडीशंस है, ये तीनों कंडीशन आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो आपको कंडीशन देखना नहीं पड़ते। तो पहले दोनों के लिए आपको 30 सेकंड भी लग जाए, तो 30-30 60 सेकंड भी लग जाए, तो बाकी के दोनों के लिए आपको 15 में 2 हो जाएगा। मतलब 1 मिनट 15 से 20 सेकंड में आप 4 अंक का सवाल कर लेंगे। यही आपको फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं अगले सवाल को। दूसरे सवाल, दूसरे सवाल में हमारे क्या कोड पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया GDWZMI, यानी कि पहला वाला क्या है, कॉन्सोनेंट, और आखिरी वाला वावेल, मतलब दोनों ही वावेल का होगा। ऐसे ही हमसे बताया गया था। तो वावेल क्या है, आई का कोड क्या है 5, तो दोनों का ही होगा 5। तो पहला जी के आए 5, फिर डी के कोड आएगा, ये है डी का कोड, फिर आएगा W यानी कि 2, फिर आएगा Z यानी कि $, फिर आएगा M यानी कि 8, और फिर आएगा I यानी कि 5। और ये बन गए आपके जवाब। दोस्तों यहाँ पे जी का कोड आमतौर पे क्या था, जी का कोड आमतौर पे था %, पर यहाँ पे आपने %, बैठा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दोस्तों कंडीशन फुलफिल करना था। यहाँ पे देखिए कंडीशन, दूसरे कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज द वावेल। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट लेटर जी यानी कॉन्सोनेंट, और आखिरी लेटर क्या था आई यानी कि वावेल। तो आप क्या होगा, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ वावेल। तो वावेल का जो कोड था वही दोनों का कोड बनना चाहिए, तो आई का जो कोड होगा वही दोनों के कोड बनेंगे। तो दोस्तों बस कंडीशन को फुलफिल करके आपको आगे बढ़ना है। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे पूछेंगे IBHJRE। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, कंडीशन 1 को फुलफिल कर रहा है दोस्तों। पहला जो लेटर है वो भी वावेल, आखिरी जो लेटर है वो भी वावेल, तो दोनों ऐसे क्या होगा, इंटरचेंज होगा। मतलब आई के कोड ई और ई के कोड आई, मतलब आई की जगह ई के कोड बैठेगा, यानी कि 5, यानी कि हैश, जैसे कि ई के कोड थे हैश, और आई और ई के जो जगह है वहाँ पर आई के कोड यानी कि 5 बैठेगा। ये इंटरचेंज हो गया। आई के कोड हैश नहीं था दोस्तों, आई का कोड था 5 और ई के कोड 5 नहीं था, हैश था। पर हमारे कंडीशन में क्या कहा गया था, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर टू वावेल्स, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब दोस्तों एक दूसरे की जगह अदला बदली, यहाँ पे अदला बदली हो जाता है, इसे कहते हैं इंटरचेंज। ये देखिए आई की कोड जो था वो ई की जगह चले गए और ई का कोड जो था वो आई की जगह चले गए। मान लीजिए आई आखिर में चले गए और ई पहले आ गए। अब आप ऐसे ही आपको कोड आम तरीके का कोड बैठा दीजिए, बस यही इसका कंडीशन था दोस्तों। तो कंडीशन को फुलफिल कर, बाकी के आम तरीके से कोड बैठ जाएगा। जैसे कि बी का कोड क्या है 1, एच का कोड है 6, जे का कोड क्या है 4 और आर के लिए आपका कोड है @। तो ये बना आपका जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, एक कंडीशन था, और कंडीशन क्या था, नंबर 1, इफ द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वावेल्स, मतलब पहला और आखिरी दोनों ही वावेल निकला तो इनके कोड
इंटरचेंज यानी कि अदला बदली हो जाएगा। तो यही हमने किया है, आई की जगह ई का कोड बैठाया और ई की जगह आई के कोड बैठाया। आप आई की जगह आई का कोड और ई की जगह ई का कोड बैठा दिया तो जवाब गलत हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगले सवाल में क्या है, RPG AEK। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला भी कंसोनेंट आखिरी भी कंसोनेंट, ऐसे तो कोई कंडीशन थे ही नहीं। हमारे ऐसा कोई कंडीशन था क्या दोस्तों? नहीं था। पहला भावल आखिरी भावल तो कंडीशन था, पहला कंसोनेंट आखिरी भावल तो कंडीशन था, पहला भावल कंसोनेंट आखिरी भावल तो कंडीशन था, पर ऐसे में कोई कंडीशन नहीं था। मतलब सीधे आम तरीके से आप कोड को बैठा दीजिए और आपके जवाब बन जाएंगे। जैसे आर का कोड क्या है, @ पी के कोड क्या है, पी के लिए 3, जी के कोड क्या है, जी का कोड है कॉपीराइट, ए के कोड क्या है 9, ई के कोड क्या है हैश और के का कोड क्या है एस्टेरिक्स। बन गया आपका जवाब सीधे आम तरीके, क्योंकि इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करता है। इस वर्ड को किसी भी कंडीशन नहीं आ रहा है, ना यहाँ पे पहला भावल है ना आखिरी भावल है। तो हमारा जो कंडीशन था वो तो पहला और आखिरी, यहाँ पे कोई भावल होता तो कंडीशन फुलफिल होता, तो कंडीशन ही नहीं होता, तो बस हम आम तरीके से बैठा दिया और हो गया हमारा जवाब। हाँ दोस्तों, ऐसे भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं, कंफ्यूज कर देने वाले सवाल है, ताकि आप ढूंढते रह जाए कंडीशन कहीं मिस हो रहा है, कंडीशन कहीं मिस हो जाए, आपका वक्त घटता जाए। पर दोस्तों जैसे हमने बताया था, पहले 1-2 सवाल बनाने के बाद आपके दिमाग में जो कंडीशन है वो बैठ जाएगा। तो इससे फ़ायदा होगा दोस्तों क्या, कि आपको और फिर से कंडीशन को पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से याद है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आपने ऐसे ही याद किया, आपको पता है पहला और आखिरी दोनों कंसोनेंट है, मतलब कोई कंडीशन नहीं बनेगा। आम तरीके से इसका बस कोड बैठा दो, आंसर बन गया। अगले सवाल में क्या है, EUBKJA। अब EUBKAJ यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा है दोस्तों, फर्स्ट लेटर वावेल लास्ट लेटर वावेल, यानी कि कंडीशन 1, यानी कि इसका क्या होगा, इंटरचेंज होगा। ई की जगह ए और ए की जगह ई, अदला बदली हो जाएगा। यानी कि पहले ई था, मतलब ए का कोड बैठेगा, ए का कोड क्या होगा 9, फिर क्या है यू का कोड क्या है 7, फिर बी का कोड क्या है 1, फिर क्या है के का कोड क्या है एस्टेरिक्स, फिर क्या है जे का कोड क्या है, जे के लिए है 4, फिर क्या है ए की जगह क्या बैठेगा ई के कोड, ई का कोड क्या था हैश। ये बन गया आपका जवाब। फिर से दोस्तों देखिए, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, आखिरी कंडीशन यहाँ पे आखिरी पहला कंडीशन जो था वो फुलफिल कर रहा है। फुलफिल के लिए क्या है, दोनों ही भावेल है, दोनों भावेल हो गया कि तो क्या होगा, अदला बदली हो जाएगा कंडीशन। तो यही हुआ, अदला बदली हो गया कंडीशन और आपका जवाब मिल गया। तो दोस्तों यही ध्यान से देखना है कंडीशन क्या था और कंडीशन के हिसाब से आपको करना है। आम तरीके से आपने इस टेबल का इस्तेमाल किया और बस अपने इसका जवाब ऐसे कोड में बैठा दिया गया तो गलत हो जाएगा। कंडीशन को याद रख के, कंडीशन को दिमाग में रख के आपको जवाब बनाना है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे कंडीशनिंग कोडिंग। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हमारे वीडियोस से फ़ायदा मिले और तैयारी कर पाए, ताकि उन्हें भी ट्यूशन जो एफर्ट नहीं कर सकते उन्हें भी तैयारी के मौका मिले। दोस्तों आपको पता ही है हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो लोग इसके लिए ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, जिसके जवाब मैं खुद दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।